एक प्रश्न आया कि महाराज कई बार चाहे वो नेता हो चाहे सिद्ध संत हो, कितना भी अच्छा काम किए हो देश के लिए राष्ट्र के लिए, पर जब बुढ़ापा आता है तो कई सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं, कई सारी परेशानियां उनको घेर लेती हैं, उनका जीवन सुखमय ना होकर के दुखमय हो जाता है। हमें ऐसा लगता है, आम दुनिया को ऐसा लगता है। उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मित्र, जो आपने प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा महान नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा साधक हो, कितना ही बड़ा सिद्ध हो, जब व्यक्ति अपनी मुक्ति को चाहता है, जब व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, तब भगवान उसे पूर्व जन्मों के सारे कष्ट दे करके उसके सारे कष्ट खत्म कर देते हैं, उसके पाप सारे नष्ट कर देते हैं। और इस जन्म में भले उसने पुण्य किए हैं, पर जरूरी नहीं कि सारे जन्म पुण्य करने वाले की अंतिम गति अच्छी ही हो। क्यों? क्योंकि जब वो पुण्य करता है तो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है कि वो फिर इस संसार सागर से मुक्ति ही चाहता है। और जब मुक्ति चाहता है तो भगवान का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उससे और प्रेम करते हैं, किसी न किसी रूप में उसे शांत कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, जिससे वह भगवान का चिंतन लगातार करता रहे। क्योंकि मोह माया में फंसा रहेगा तो भगवान का चिंतन कैसे करेगा? इसलिए भगवान उसे बीमार बना देते हैं, किसी न किसी प्रकार से लाचार बना देते हैं, और उस लाचारी की अवस्था में वो भगवान की साधना बड़े अच्छे से तीव्रता से एकांत में कर पाता है, जिससे उसकी मुक्ति हो सके। इसलिए साधु संत महात्मा की कई बार देखोगे अंतिम समय में जीवन कुछ कष्टमय भी होता है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जीवन समय में ऐसा ही गया। बहुत सारे वृद्ध पुरुषों का जीवन भी ऐसा ही जाता है कि जीवन भर तो बहुत धर्म का कार्य करते हैं, कल्याण का कार्य करते हैं, जनसेवा का काम करते हैं। ऐसी संत महात्मा हैं जो जीवन भर अच्छा काम करते हैं, पर बुढ़ापा व्हील चेयर पर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पाप किया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जितनी भी उनके पूर्व जन्मों की कुछ बनती है, प्रारब्ध बनती है, तो उन प्रारब्धों को भोग करके वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध को नहीं भोगते हैं वो उन्हें बार बार जन्म लेते हैं, और हजारों करोड़ों गुना बार बार जन्म लेने पर बार बार उन्हें दुख होता है, बार बार उन्हें जो है बीमारियां होती हैं, बार बार कष्ट होता है। इसलिए मुक्ति के लिए ही भगवान उन्हें ये सदगति देते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की।